देखिए ये आज हम लोग आयोग आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत 4 जिला जिसमें सिरसा, फतेहाबाद, जींद और हिसार के 68 केसेस के साथ हम लोग यहाँ पहुँचे थे और सारी केस की सुनवाई हुई। इसके साथ साथ जितने आज करीब 10-12 केसेस खुद आज लेके हमारी बहना आई थी, उन सब पर सुनवाई हुई और सबों का निष्पादन किया गया। मैम, हमने यहाँ पे देखा ज़्यादातर शिकायतों में पुलिस जो थी थोड़ी आपको लगता नहीं सुस्त नज़र आई है? देखिए इसके लिए मैं बात करूँगी, जो बड़े अधिकारी हैं उनसे बात करूँगी। जो महिलाओं की शिकायत है, चाहे उसमें कोई भी दोषी होगा, उसके लिए आयोग है, आयोग उसको देख रही है, इस पर कार्रवाई। मैम, लव मैरिज के केसेस को लेकर आयोग की तरफ से कोई प्रोग्राम लॉन्च किया गया? मैं अभी भी आज भी मैं देखी कि बच्चियों की शादी हुई, अपने से खुद शादी करती हैं, उसके बाद वो 2, 4, 6 महीने में ही डाइवोर्स की स्थिति आ जाती है। इन सब ऐसे केस रेगुलर सभी स्टेट से आने के क्रम में ही राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक तेरे मेरे सपने, पूर्व मेरे से पहले जब आप शादी के लिए तैयार होते हैं, चाहे आप खुद से सोचें या परिवार ने तैयार कर दिया कि शादी होना है, तो उन दोनों का काउंसलिंग करने का काम उनको कि शादी क्या है, क्यों ज़रूरी है, क्या रहस्य है, आपके जीवन यात्रा कैसे अच्छी हो, सुदृढ़ हो और कभी आपके अंदर अन्य विचार ना आए कि हम दूर हो जाएं। इसके लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका कि मैं एक गुड़गांव में अभी और फरीदाबाद में 2 सेंटर का ओपनिंग इस स्टेट में हुआ है और पूरे करीब 22 राज्यों में इसका काउंसलिंग का काम शुरू हो गया है, जबकि कि देश के प्रत्येक जिला में हमारा ये सेंटर खुलेगा, तेरे मेरे सपने, जिससे कि आने वाला भारत सुंदर हो। ये जब परिवार ही नहीं रहेगा तो समाज कहाँ होगा, समाज नहीं होगा तो देश सुंदर नहीं होगा। इसलिए आयोग ये सपना सजाई है कि हम बच्चियों के जीवन को सुंदर बनाने के लिए एक कार्यक्रम लाएं। ये मैंडेटरी होगा मैम लव मैरिज करने से पहले या ऑप्शनल है क्या? नहीं, काउंसलिंग है। इसके बाद जो गवर्नमेंट का जो कानून का प्रोसेस है वो होगा, रजिस्टर्ड होगा, वो जो उनकी जो शादी व्यवस्था जैसे होनी है वैसे होगा। लेकिन उनको हम ये बताएंगे कि शादी से पहले कि उन दोनों के जीवन में क्या ऐसी चीज़ों में मैं डाल दूं जिससे कि एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं, क्या है, उनको मैं जोड़ने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ है। मैं अगर आप हरियाणा की बात करूं तो महिलाओं को लेकर जो अपराध के मामले हैं उनके आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं कि और महिला आयोग कितना इसमें मतलब इसको रोकने में कामयाब या सख्त कार्रवाई कर सकता है? देखिए आपको ये मैंने सुन के आश्चर्य होगा कि आयोग दिन रात इसमें लगी हुई है पूरे देश के पैमाने में। ये तो दिल्ली से सटा हुआ स्टेट है, यहाँ से रेगुलर मैं आयोग के ऑफिस में भी सुनवाई करती हूँ, वहाँ पर मैं देखती हूँ। और आज जब इस इलाके का 4 जिला को लेकर के ज़्यादा केसेस थे जिसका कि निष्पादन होना था, तो आयोग खुद आपके द्वार पर आकर के ये कार्यक्रम को करके कि ज़्यादा से ज़्यादा केसेस को सुनवाई में करूं, उसको न्याय मिले और वो उसकी ज़िंदगी खुशहाल हो। इसके लिए भी महिलाओं को भी हम लोग अवेयर का काम, अभी राष्ट्रीय महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने के अवसर पर भी हम लोगों ने ये बातें कही है कि अपने अंदर शिक्षा बढ़ाना है, कैपेसिटी बिल्डअप करना है, सशक्त होना है और बड़े हौसले बनानी है। छोटे हौसले से जीवन नहीं चलेंगे, इसलिए महिलाएं को इसके लिए भी तैयार करना है। दाम्पत्य जीवन में खटास के क्या कारण मानते हैं मैडम? इतने सारे मामले हमने रिव्यू करे हैं आज, तो कहीं ना कहीं पति पत्नी के बीच विवाद भी हो रहा है, तो क्या लग रहा है कि क्या होना चाहिए और क्या भी इसके सुधार के लिए क्या रखेगा? देखिए दाम्पत्य जीवन के कमी में जो मैं देख रही हूँ कि इसके लिए ना हम लोग जो बदलाव उनको, जो ज्ञान उनको होना चाहिए, जो प्रॉपर उनको, क्या पहले की शादियां आप देखेंगे कि किस मूड से शादी करते थे, एक परिवार सजाना है, एक समाज बनाना है, तो वो आज संयुक्त परिवार का कम होना भी इसका एक कारण है। संयुक्त परिवार में जितने घुल मिल के सब रह जाते थे
वहाँ से भी एक कारण बनता है। एक दूसरे को देख के भी लोग अनुभव करते थे। और कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम लोगों को इतिहास से भी देखना होगा कि कैसे सुंदर हो समाज, इतिहास को भी पढ़ना होगा, उनको भी ज्ञान देना होगा। शिक्षित होंगे, सशक्त होंगे, संबल होंगे और वो सामाजिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी स्वतंत्र निर्णय ले सकेंगी, ऐसा आयोग चाहती है। मैम कल भी आप यहाँ पर हैं, कुछ विशेष है? कल मैं हूँ जेल, देखना है कि जेल में हमारी महिलाएं कैसे है, वन स्टॉप सेंटर में कैसे केस का निष्पादन होता है, और रैन बसेरा है, वृद्धा आश्रम है, और कोई कॉलेज में ऐसे जहाँ की बच्चियाँ रहती हैं उनके रख रखाव के क्या हैं। हेल्थ सेंटर में मैं जाऊँगी कि हेल्थ सेंटर में हमारी जो प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया योजनाओं का उनका निष्पादन कैसे करते हैं, वो अंतिम महिलाओं तक पहुंचता है या नहीं। मैं एक बालवाड़ी केंद्र जा रही हूँ, आंगनवाड़ी केंद्र, वहाँ पर मैं देखूंगी कि वहाँ का निष्पादन कैसे करते हैं, क्या हमारी भारत सरकार की योजनाओं का 100% उपयोग हो रहा है, नहीं हो रहा। उसके बाद मैं इसका रिपोर्ट बना करके आयोग को समर्पित मैम आप 2 शब्द कुछ कहना चाहेंगे? करूँगा। थैंक यू।